हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शैतान और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं क्योंकि 25 मई 2025 को आपकी एग्जाम होने वाली है। दिखने में आपको भले ही लग रहा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा लगते लगते कब आपकी एग्जाम पास आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम था, अगर अच्छे से प्रीलिम्स के लिए टाइम दे देते तो पेपर और भी अच्छा जा सकता था। ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो इसी टॉपिक पर पूरी तरह डेडिकेटेड है कि प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कैसे करें, किन किन सब्जेक्ट्स के किन किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, स्पेशली मेंस के हिसाब से, तो उसे कंप्लीट जितनी जल्दी हो सके कर लें। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो, जस्ट इतना कि नॉर्मली आपको चीज़ों की समझ रहे कि हाँ इस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, तो आपके माइंड में उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी रहे कि ऐसी ग्रोथ जो हमारी सोसाइटी में फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, चाहे वो रिसोर्सेज हो या फिर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि यहीं से पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, गवर्नेंस की हम बात करते हैं। इन सबको अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको एक ही बास्केट के अंदर रखी हुई बहुत सारी चीजों के रूप में ये दिखाई देगी। मेरा मतलब सिर्फ इतनी ही अंडरस्टैंडिंग से है कि अगर सिलेबस को लेकर आप ठीक ठाक सोच लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाने का। इवन मैं कहूंगा कि बेस्ट चांस है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अब हम आते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको बिना देरी किए अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को सब्जेक्ट में या फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स, जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। इन्हीं के आपको छोटे छोटे नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जितनी अच्छे से चीज़ें याद रहेगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में उतनी ही आसानी आपको होगी, आपका टाइम सेव होगा और एग्जाम का प्रेशर आप पर थोड़ा कम हो जाएगा। जब ये चीजें होती है ना तो अच्छे स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू गाइड करता हूँ। और ये टॉप क्वालिटी के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें एक्चुअली मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि सिखाता हूँ कि चीजें कैसे काम करती है। हम सिलेबस को इजी वे में डिकोड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को आप अपने एग्जाम में कितनी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, और साथ ही वहां पर एक डेमो लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन्हें अच्छे से सुनिए और उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताइए। इसके अलावा वहां पर मैं न्यूज़ क्लिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ, आप जाकर देखिए यूपीएससी मेंस में वहां से कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अपन सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं कि इसे कैसे कंप्लीट करें। प्रीलिम्स के लिए कोई से भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप पीवाईक्यू की हेल्प लें। फॉर एग्जांपल आप एक रफ वर्क कर सकते हैं, आप इन पर फोकस करें कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद ये आइडेंटिफाई करें कि उन क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस टाइप से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी बिल और फाइनेंस बिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के हैं, उनका नेचर क्या है, उनका पैटर्न क्या है। आई मीन अगर मनी बिल पर क्वेश्चन पूछा है तो वो किस टाइप से पूछा गया है, कितना डीप क्वेश्चन है, किस इंफॉर्मेशन के साथ पूछा गया है, क्या उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है या फिर उसके फीचर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जब आप इन टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह से क्या आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपको पार्लियामेंट के टॉपिक को कंप्लीट करना है, फिर जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड सो ऑन, जो भी आपको ठीक लगे। यहीं पर आपको प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं एंड अपने उन नोट्स में आपको वही फैक्ट लिखने हैं जिनको लेकर आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है या फिर आप पढ़ने के बाद भी उन्हें भूल जाते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, आपको जो चीजें याद है वो तो याद ही है, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो किसका रिवीजन होगा, उन फैक्ट्स का जिसे या तो आप भूल गए
या फिर वो आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपको पूरी बुक डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ये पॉलिटी की बात हो गई। इसी तरह ज्योग्राफी के साथ भी आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल रिवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको पढ़ते टाइम ये देखना है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, वो किसकी सहायक नदी है, कौन सा डैम उस पर बना हुआ है, अगर कोई सी नदी पर कोई सा शहर बसा हुआ है तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। माउंटेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, फोल्ड माउंटेन है या फिर कोई सा वलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, किस टाइप का वो है, किन किन राज्यों में वो फैला हुआ है, उनके हाईएस्ट पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, क्या कोई सी रिवर वहाँ से निकलती है, वो पर्टिकुलर माउंटेन क्यों फेमस है, क्या वहाँ पर कोई सी एंशिएंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल गुफाएं या फिर मंदिर। अब आपको रिवर और माउंटेन को क्या करना है, इनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस देखना है या फिर ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन नदियों को या इन पर्वतों को, इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण जमाइए या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, इस टाइप से। ये आपके रिवर और माउंटेन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आपको पास और टनल कंप्लीट करने हैं। क्लाइमेट कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि बताओ ये किस तरह की जलवायु है। देन आपको समझना होगा कि किस तरह की जलवायु है और इनके लिए आपको उसके बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भारत की जलवायु कैसी है। जब आप इनको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसे 5-6 टॉपिक ही आपको मिलेंगे और थोड़े टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे मेजर और माइनर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, कौन कौन सी साइट्स है जो किसी मिनरल या रिसोर्सेज के लिए फेमस है और वो किस स्टेट में है। क्योंकि देखो क्या होता है, वो आपको किसी साइट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये किस स्टेट में है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि ये साइट्स किस मिनरल से रिलेटेड है, किस खनिज से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल मयूरभंज का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में है और किस लिए फेमस है। ज्योग्राफी में आपसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अर्थ पर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी आप कह लीजिए, इनका क्या मैटर रहता है, इन्हें आपको देखना है, अच्छे से कवर करना है। फिर चक्रवात, साइक्लोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे इनके नाम पूछ लेंगे या फिर फॉर्मेशन कि ये कैसे बनते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि भारत में इनका आना जाना लगा रहता है। फिर ओशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओशन करंट्स क्या होती है, समुद्री धाराएं क्या होती है और वो किस लिए फेमस है। इसी तरह रेगिस्तान के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ सकते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऐसे आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है, कौन डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर जगह नेशनल पार्क होगी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब अथॉरिटीज़ के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्या कोई सी रिवर इनके पास से निकलती है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर पोल्यूशन पर आते हैं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, जितने भी तरह के पोल्यूशन होते हैं आपको उन्हें कंप्लीट करना है। और इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, इन्हें भी आपको पढ़ के जाना है, इन्हें कंप्लीट करना है आपको। क्योंकि या तो आपसे संस्था के बारे में पूछ लेंगे या फिर एक्ट के बारे में पूछ लेंगे। अगर आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होगी, उनके ईयर के बारे में पता होगा, तो इन टॉपिक्स को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर कम बायोडाइवर्सिटी है। इसी के साथ आपको वेटलैंड्स तैयार करने हैं। रामसर साइट्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। फिर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने सवाना का नाम सुना होगा, आपने पंपास के बारे में सुना होगा, प्रियरी के बारे में सुना होगा, आपने स्टेपी के बारे में सुना होगा, वेल्ड के बारे में सुना होगा, और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये कहाँ पर है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यहीं से आप बेसिक इकोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या अंतर है। फूड चेन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखना, फूड चेन जब भी आप पढ़ो, मेरीन लाइफ भी पढ़नी है। समुद्री जीवन की वहाँ की खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है, कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, कौन कंज्यूमर होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, इनके बारे में। इसी के साथ आपको एनर्जी फ्लो पढ़ने को मिल जाएगा, है ना, जिसे हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं।
वो आप पढ़ लेना। इसके अलावा आप क्या करोगे, हमारी लाइफ में जो जीव जंतु सामने आते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपसे। वो मधुमक्खी के बारे में पूछ लेगी, हाथियों के बारे में, शेर के बारे में, हिरन के बारे में, चींटियों के बारे में, चमगादड़, चिड़िया, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए। इनके अलावा जो स्पीसीज न्यूज़ में रहती है उनको भी आपको देख कर जाना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपने सुना होगा, रेड पांडा के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि ये ऐसी स्पीसीज है जो विलुप्त तो हो रही है। और इनको कैसे कंप्लीट करोगे, देखिए आप इनके इकोलॉजिकल बिहेवियर को जानने की कोशिश करना कि उनकी लाइफ कैसी है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें। आप खुद ही सोचिए, अगर हम उनको जानेंगे नहीं तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस कुछ स्पेशल उनमें अगर हो तो आप वो देख लेना। यहाँ पर कुछ इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी प्रजातियां हमारे स्थानीय पेड़ पौधों को नष्ट कर रही है। ऐसे में कुछ के नाम अगर आपको पता होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे करके आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री का तो ऐसा है, आप नॉर्मली अपने हिसाब से पढ़ लेना। एनसीईआरटी में जो मैप दे रखे हैं, साइट्स के नाम, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हर साल वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री की टाइमलाइन अगर आपको पता होगी तो वो भी अच्छा रहेगा कि किसके कंटेम्प्रेरी कौन था, किसके समकालीन कौन सी पर्सनालिटी थी। इसके अलावा हिस्ट्री में जो मेजर इवेंट्स हुए थे उनको भी आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, चाहे वो विदेशी आक्रमण हो या फिर भक्ति सूफी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री भी आप कर लोगे। हमारे जो आंदोलन हुए थे, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या फिर क्रांतिकारी, देश में हुए हो या फिर विदेश में, आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पर कब्जा किया था उनको पढ़ना है। उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, चाहे अच्छी हो या फिर बुरी। बैड पॉलिसीज से मेरा यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने किस तरह से राज्यों को हड़पना शुरू किया, और गुड पॉलिसीज से मेरा यहाँ पर मतलब है कि इंडिया में जो रिफॉर्म हुए थे, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, विमेंस को लेकर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है कि ये सब कब हुआ था, किसने किया था, उनके पीछे का इंटेंशन क्या था, ये सब चीज़ें। इकोनॉमी का सेक्शन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ने कि आरबीआई कैसे काम करता है, बजट के बारे में पढ़ने, बजट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे काम करती है, किस किस टाइप की इन्फ्लेशन होती है, इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, एफडीआई, फॉरेन एक्सचेंज और रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती है उनको आपको पढ़ना है। बैंकिंग सिस्टम को आपको कंप्लीट करना है कि आरबीआई कैसे किसी बैंक को रेगुलेट करती है, बैंक किस किस टाइप के होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स। मार्केट के बारे में पढ़ना है कि मनी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, क्योंकि इनके टूल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ भारत में अब तक जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पंचवर्षीय योजनाएं, एलपीजी रिफॉर्म, जीएसटी, इनको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह कंट्री की हेल्प करते हैं। डब्ल्यूटीओ और आरपीआई से रिलेटेड जितने भी इशू है उनको आपको पढ़ना है। ये चीज़ें करंट अफेयर्स से भी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके ही जाना है। यह आपका इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स, फोक डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, मार्शल आर्ट्स एंड जीआई टैग। इनको तो समझ लो रट के ही जाना है आपको, क्योंकि इनका मैटर ऐसा है कि आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, इसलिए आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। वहीं बेसिक साइंस की बात करें तो बेसिक साइंस के लिए एनसीईआरटी आपने पढ़ी ही होगी। जो भी आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो आप उस टॉपिक को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। वही टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस की बात करें तो आप इन्हें करंट से कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब करंट से कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन पढ़ सकते हैं, सभी अच्छी होती है, बस डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल होते हो या नहीं। मैपिंग आपको करना है। फॉर एग्जांपल जितनी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन, फारस की खाड़ी, इन सबको कंप्लीट करना है। इनके आसपास के आपको कंट्रीज़ देखनी है, इनके आसपास की आपको रिवर्स देखनी है, जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती है उनके बारे में आपको देखना है। फॉर एग्जांपल इजराइल को ले लेते हैं। इजराइल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? क्या आपको इनके नाम पता है? ऐसे करके आप मैपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही लोगे अच्छे से। स्कीम्स बची हुई है ना,
स्कीम्स आपको पढ़ना ही है जो आपको ज़रूरी लगे, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्कीम इम्पोर्टेंट है तो आप उसे पढ़ लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना उसके फीचर्स को। आप उनके भी PYQ देख सकते हैं जाकर कि उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आप स्कीम को भी कंप्लीट कर लोगे। अब आप सोचो कि आपको इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वो ना सिर्फ कंप्लीट करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इनका रिवीजन करना है बार बार, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे में ये गलतफहमी मत पालना कि बाद में कर लेंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बाद में कुछ टाइम नहीं मिलता। ऐसे में आप अभी से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओगे तो प्रीलिम्स आते आते तक ना आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मेरी ये चीज़ पढ़ना बाकी रह गई। इन सब की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। एग्जाम के टाइम सिर्फ आपको एक ही टेंशन होगी, रिवीजन की। और ये सारे बेसिक टॉपिक्स है, इनको निपटाते चलो, इनको ना रिवीजन करते चलो इनका, क्योंकि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए आपके पास बेस्ट टाइम है, बेस्ट चांस है प्रीलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने का। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।